बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब साथी खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको एक ख़ास मुजरब अमल बताने जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, ज़रूर आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा नसीब होगा। दोस्तान मोहतरम, माह रमज़ान आ रहा है, तो माह रमज़ान शुरू होने से पहले पहले रोज़ों का अहतमाम शुरू कर दीजिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान के अंदर भी रोज़े रखा करते थे और माह शाबान के रोज़ों को रमज़ान के रोज़ों से मिलाया करते थे। तो दोस्तान मोहतरम, आप भी ये नीयत ज़रूर कर लीजिए और उसके साथ साथ कुरान पाक की जो है ज़्यादा तिलावत कर दीजिए। कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा नमाज ज़ुहर के बाद या फिर असर के बाद ज़रूर तिलावत का मामूल बना लीजिए। आप कामकाज के ऊपर जाते हैं तो कामकाज के दौरान एक काउंटर तस्बीह ले लीजिए और कसरत के साथ अस्तगफिरुल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा भी आपको ज़्यादा मिलता रहेगा। और उसके साथ-साथ हर दिन में अल्लाह ने अगर दिया है, तो हर दिन के अंदर आप जो है ज़रूर, ज़रूर सदका व खैरात भी करते रहिए और जो आपके करीबी मुस्तहिक हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, उनका भी ज़रूर ख़्याल रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत ही ज़्यादा नवाज़े। ये वो काम है कि जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ज़रूर इनका इह्तमाम कर लीजिए और अच्छी-अच्छी नीयत भी ज़रूर कर लीजिए कि माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखूँगा इंशाअल्लाह और कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत करूँगा। दुरूद पाक का इह्तमाम, अस्तगफिरुल्लाह का इह्तमाम, सुब्हानल्लाह का इह्तमाम और जो भी हो सका नवाफ़िल ज़्यादा करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माह रमज़ान का सही अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।